back to chapter number 3, indefinite integrals, exercise 3.2, page number 123, question number 1, subpart 14. Integration of, what are the question है? dx upon square root of 3x square plus 5x plus 7 plus 5x plus 7. चलिए शुरुआत कहाँ से करनी है? यस, कैसे करनी है बताइए मुझे. पहले तो इसमें से मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, थ्री बाहर आएगा तो वो 1/√3 बनेगा. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या बनेगा बताइए. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x और प्लस 7 मैंने यहाँ पर कुछ जगह बना के लिखा. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म, this is the middle term. Now this is not the last term, so we have to calculate the last term. When it is calculated, the last term is equal to half into coefficient of x का square. ये फॉर्मूला है. अगर ये फॉर्मूला है तो what will be the last term है? Last term is equal to half into coefficient of x is 5, उसका square that is 25 upon 3 to the 6 is 36. तो मुझे ये टर्म यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा. I'll write here plus 25 upon 36 minus 25 upon 36. Okay? मुझे 36 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा so that I will get the LCM का. ठीक, so मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा. ठीक है, तो ये टर्म क्या आएगा फिर यहाँ पर? साइज होता है 4 252 माइनस 25 अपॉन 36, मतलब ये टर्म कितना आएगा? 227 अपॉन 36. दिस इज व्हाट वी गेट देयर. इज दिस ओके? इज दिस ओके? 36 30. ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज. या लेट्स कंटिन्यू. यहाँ से जब 3 बाहर जाएगा तो इट विल बी 7/3. टू गेट द डिनोमिनेटर 36 and multiply and divide it by 3. So this term will become what? This term becomes 84 minus 25 upon 36, which comes out to be 59 upon 36. अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 59 अपॉन 6 का स्क्वायर. और ये किस चीज़ का स्क्वायर है वो बताइए. दिस विल बिकम इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो क्या आएगा ये, इसका स्क्वायर रूट x, इसका साइन प्लस और इसका स्क्वायर रूट 5/6 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 59 अपॉन 6 का स्क्वायर. Now this is x square plus a square, square root of x square plus a square. This is formula number 5. इसका I2 फॉर्मेट होगा. बताइए फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ 1/, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ mx प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/m. So we 1/m log of mx plus n plus square root of mx plus n bracket square plus a square. ओके, ये फॉर्मूला है I2 वाला. इसमें m है 1, n है 5/6 और a है रूट ऑफ 59/6. ओके, एनी डाउट सो फार? इज दिस ओके? सो आई विल राइट द आंसर हियर. I is equal to 1/√3 into 1/m, मतलब 1/1 log of mx plus n x plus 5/6 plus square root of x plus 5/6 bracket square plus square root of 59 upon 6 bracket square plus c. Well, this is the final answer. अगर हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, मतलब इस ब्रैकेट को ओपन करने के साथ
मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से 3 बाहर जाने के बाद, तो इसे अगर ओपन करके लिखते हैं तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज I इज इक्वल टू 1/√3 log of x plus 5/6 plus square root of, when I open this bracket, that means this bracket, तो मुझे ये ब्लैक वाले टर्म्स आएंगे, मतलब x square plus 5/3x plus 7/3 plus c, and this is the final answer. Please check whether this is clear to you. And these kinds of problems they do ask. Please check if it is clear to you all. Question number 15. dx upon square root of x square minus 20. चलिए ये तो काफी आसान है। देखिए ये है फर्स्ट टर्म, ये है मिडिल टर्म। यहाँ पर ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो आई डोंट नीड टू टेक एनीथिंग कॉमन। द लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 8, दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 16. So I will write this integral as integration of dx upon square root of, बोलिए this is x square plus 8x minus 20 plus 16 minus 16. Okay. Now this is the perfect square. और ये कितना आएगा? 36. So this is integration of, this is minus 36. तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है बताइए? This is square root of, बोलिए इसका स्क्वायर रूट, इसका साइन 4 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, विच फॉर्मूला? 1/√x square minus a square, फॉर्मूला नंबर 6। तो इसका आंसर डायरेक्ट बताओगे, I2 लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√of mx plus n ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a square dx is equal to 1/m log of mx plus n plus square root of mx plus n bracket square minus a square. Okay, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। So apply this over here. This is I is equal to 1/m 1/1 log of x plus 4 plus square root of x plus 4 bracket square minus 6 square plus c. Now I can open this bracket, that means this bracket, that means this, that means this. तो ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ। So the final answer would be 1 I is equal to log of x plus 4 plus square root of, इसके जब ओपन करेंगे तो ये, that means this we get, that is x square plus 8x minus 20 plus, and this is the answer. Please check whether this is clear to you. Hello. Question number 1/16. Integration of dx upon, बोलिए square root of, बोलते रहिए 8 minus 3x plus 2x square. अब देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x square is 2, जो कि मुझे बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा. So when I take this 2 out, it will become 1/√2 integration of dx upon square root of, यहाँ से 2 गया तो this is 4. अब यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा, so become x square, और ये माइनस बाहर गया, this is plus 3/2. Please check whether this is clear to you. Hello, hello, is this clear to everyone? Please check whether this is clear to you. Hello. So now this is the first term. We have to complete this square. This is middle term. The last term is equal to half into coefficient of x का square. Coefficient of x का square. That is half into coefficient of x is 3/2 का square. That is equal to 9/16. तो मैं लिखूँगा 9/16, लेकिन एक्चुअली मैंने लिखा है -9/16, तो मुझे लिखना पड़ेगा +9/16. तो ये बैलेंस हो गया. Moreover, to get the LCM, I will multiply and divide it by 4. So
ये टर्म जो है दिस विल बिकम 16 प्लस 9, सो दैट विल बिकम 25. ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा 25. वन सेकेंड, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 16, या फिर ये बनेगा 64 प्लस 9. 64 प्लस 9 कितना बनेगा, 73 अपॉन 16. ओके, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, रूट ऑफ 73 अपॉन 4 का स्क्वायर है ये. एनी डाउट्स अबाउट दिस? हेलो, इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? प्लस या plus 2x square. So this is x. ओहो, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे. मुझे माइनस साइन बाहर निकाल की जरूरत नहीं है. दिस प्लस हो गया, प्लस निकलता हो तो ये माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा. इस चेंज 64 minus 9 55. 55 upon 16 and this is square root of 55 upon 4. Please check whether this is clear. So this will become I is equal to 1 upon root 2 integration of dx upon square root of, ये है root of 55 upon 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट x, इसका साइन माइनस और इसका स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर. कंपेयर करो विच फॉर्मूला इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज दिस फॉर्मूला, 6th 5th या 6th whatever. तो इसका I2 फॉर्मेट आएगा तो यहाँ पर I2 फॉर्मेट होगा इसका इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस mx प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन m log ऑफ mx प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस mx प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c. ये फॉर्मूला है, अप्लाई करिए. सो बिकम I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 1 upon m 1 upon 1 क्योंकि a is root of 55/4 here, m is 1 here and n is minus 3/4. So 1 upon m is 1 upon 1 log of mx plus n, that is x minus 3/4. Okay, plus square root of a square, that means root of 55 upon 4 का square plus x minus 3/4 का square प्लस सी. तो ये जो है दोनों ब्रैकेट्स अगर ये मैं ओपन करूँ तो यहाँ के जो ब्लैक में लिखे हुए टर्म्स है वो सिर्फ आएगा. तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 I is equal to the final answer is given by 1 upon root 2 log of x minus 3/4 plus square root of only black terms, that is 4 plus 4 minus 3/2x 4 minus 3/2x plus x square plus c. ये फाइनल आंसर आएगा. प्लीज चेक if whether it is clear to you all and take the screenshot. We'll go for question number 17. Integral dx upon square root of x minus 3 into x plus 2. So first of all we'll open this bracket. ये bracket हम ओपन करेंगे, ठीक है. तो क्या बन जाएगा ये बताइए. This will become integration of dx upon square root of x square minus x plus 6. ठीक है. In this case, this is the first term, this is the middle term, but this is not the last term. Last term is calculated by half into coefficient of x plus square, that is equal to half into coefficient of x is minus 1, उसका square, that is 1/4.
So I'll write it as integral I is equal to, कैसा लिखेंगे इसको बताइए, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस 1/4 माइनस 1/4, ठीक है। Now this is a perfect square and how much is this, 6 4s are 24 minus 1 23/4, which will be written as square root of 23/2 का square. Is this clear to you all? Hello? One second, let me check. 3 to the 6 ये -6 होगा, अगर ये -6 है तो ये भी -6, so this will become 25/4. 25/4 is 5/2 का square. So integral I is equal to integration of dx upon square root of x, इसका square root, इसका sin और इसका square root 1/2 का square minus 5/2 का square. Which formula is this? This is 1/square root of x square minus a square. Formula number 6 again. I2 फॉर्मेट क्या होगा इस फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, बताइए आप बता सकते हो, कई बार लिखा है मैंने ये फॉर्मूला. This is mx plus n bracket square minus a square, and that is equal to 1/n log of mx plus n plus square root of mx plus n bracket square minus a square plus c. ये फॉर्मूला अपना ख्याल से क्या आएगा हमारा, I is equal to, बताइए, 1/m, m is 1 here, so this is 1/1 log of mx plus n, that is x minus half, plus square root of mx plus n bracket square, x minus half bracket square, minus a square minus 5/2 का square. So when I open this bracket plus c, when I open this bracket, मतलब this, that is this, that is this and that is this, तो मुझे ये ओपन करने के बाद ये मिलेगा, दैट इज दिस, दैट इज दिस, तो मैं इसके जगह पर सीधा ये लिखूँगा. सो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस हाफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये मिल जाएगा. Please check whether this is clear to you, and you can take a screenshot for the same. Please check whether it is clear. Okay. Question number 18. Integral of dx upon 4 plus 3 cos square x. 4 plus 3 cos square x. अब इसमें cos तो कहीं भी नहीं है. There is no cos over here. So how do we tackle with that? तो जैसे कि हमने इसके पहले देखा है कि जब ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, अगर आप देखते हो, there was one note given on page number I think 114 कि जब ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, if it is of the type integration of dx upon a sin square x plus b cos square x plus c. अब यहाँ पर a तो है नहीं, मतलब a का वैल्यू 0 है, b है जिसका वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है. तो what we do in this case, we divide both the numerator and the denominator by cos square x, first thing that we do. Okay, cos square x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos square x is sec square x dx upon 4/cos square x is 4 sec square x plus 3 cos square x upon cos square x is 3. इसके बाद जो डिनोमिनेटर का sec square x है उसके जगह पर हम लिखेंगे 1 plus tan square x. ठीक है, तो 4 जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा बताइए, दैट इज इंटीग्रेशन sec square x dx, sec square x dx upon this is 4 plus 4 tan square x plus 3, 4 plus 3 7 हो जाएगा. फिर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट t is equal to tan x
and therefore dt is equal to sec square x dx. तो इंटीग्रल I क्या बन जाएगा इस वजह से, sec square x dx इज रेडीली अवेलेबल हियर, सो दैट विल गिव मी dt अपॉन बोलो 4t स्क्वायर प्लस 7. अब इसमें से 4 जो कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर है उसे निकाल दीजिएगा बाहर, दैट विल बिकम 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 4. 7 अपॉन 4 को मैं लिखूंगा रूट 7 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. डायरेक्ट अप्लाई करिएगा इसको, फर्स्ट फॉर्मूला. तो व्हाट इज i इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज x के जगह पर t है और a के जगह पर रूट 7/2 है. तो दिस विल बिकम i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 1 अपॉन a, दिस इज a, दैट इज 1 अपॉन रूट 7 अपॉन 2, ये बनेगा 2 to the 4 tan इनवर्स ऑफ t अपॉन a मतलब रूट 7 अपॉन 2 प्लस c. अब ये डिवाइडेड बाय 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 7 tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन रूट 7 प्लस c. Resubstituting for t, the final answer will be i is equal to 1 upon 2 root 7 into tan inverse of 2 tan x upon root 7 plus c. Well, this is the answer. Please check whether this is clear to you and take the screenshot. Okay. देखिए, this question is again of the type question number 19. 1 upon cos 2x plus 3 sin square x dx. This is again of the type. कौन सा टाइप है ये आइडेंटिफाई कीजिएगा. dx अपॉन a sin square x plus b cos square x plus c. क्योंकि इस cos 2x के जगह पर मैं लिखूंगा cos square x minus sin square x. तो कुल मिलाकर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 sin square 3 sin square x minus sin square x 2 sin square x plus cos square x plus कुछ नहीं. So clearly it is of this type. So in this case also we divide the numerator and denominator by cos square x. Okay. तो क्या बन जाएगा, i is equal to इंटीग्रेशन 1 upon cos square x is sec square x dx. This is 2 sin square x upon cos square x is 2 tan square x plus cos square x upon cos square x is 1. यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t is equal to tan x. Therefore dt is equal to क्या आएगा, sec square x dx, which is readily available. बराबर है क्या. Therefore integral I is equal to this is dt upon 2t square plus 1. इसमें से 2 बाहर लीजिएगा, so this will become 1 upon 2 dt upon t square plus half, जिसे मैं लिखूंगा 1 upon root 2 का स्क्वायर, and it is again the first formula. कितना टाइम रह गया है चेक करो. So this is I is equal to 1 upon 2 1 upon a मतलब 1 upon 1 by root 2 tan inverse of t upon 1 by root 2 plus c. इसमें से root 2 कैंसिल होगा इसके साथ, तो root 2 बचेगा and this root 2 will go up. तो फिर हम इसको रिसब्स्टिट्यूट करेंगे. So what will be the final answer? I is equal to 1 upon root 2 tan inverse of root 2 t की जगह पर tan x root 2 tan x plus c. This is the final answer. Please check whether this is clear to you all and take the screenshot. Question number 20. Integration of sin x upon sin 3x dx. बोलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व. यहाँ पर sin 3 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे.
sin 3 theta is 3 sin theta, 3 sin x minus 4 sin cube. इसमें से sin x कॉमन निकालिएगा तो क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx divided by sin x taken common 3 minus 4 sin square x. Sin x gets cancelled. Now it is of which type? Now again it is of the type integration of dx upon a sin square x plus b cos square x plus c, जिसमें a is minus 4, b is 0 and c is 3. Okay, so here again we divide both the numerator and denominator by cos square x. So what we get there? This will become that is equal to 1 upon cos square x is sec square x. Numerator में लिखेंगे sec square x. Denominator में 3 upon cos square x is 3 sec square x. Sin square x minus 4 sin square x upon cos square x is tan square x. Now in place of this sec square x, I'll write 1 plus tan square x. अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा बताइए? This will become integration of sec square x dx upon 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x. तो वो बन जाएगा that is integration of sec square x dx upon 3 is actually root 3 का square minus tan square x. सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर पुट t is equal to tan x. Therefore dt is equal to sec square x dx, which is readily available here. Therefore what is integral I is equal to बताइए? Therefore integral I is equal to integral of dt upon root 3 square t square. So 1 upon x square minus a square, second formula. That is equal to 1 upon a is third formula. A is root 3 and x के जगह पर t है. तो 1 upon 2a, 1 upon 2 root 3 log of a plus x root 3 plus t upon a minus x root 3 minus t plus c. Resubstituting for t, we get I is equal to 1 upon 2 root 3 log of root 3 plus tan x upon root 3 minus tan x plus c is the answer. Please check whether this is clear to you. Take the screenshot, please. Here we are going to see one new type हम यहाँ पर देखने वाले हैं. क्या टाइप है? This type says the integrals of the type 1 upon a sin x plus b cos x plus c. ये एक नया टाइप है. इंटीग्रल 1 upon a sin x plus b cos x plus c. इसमें क्या करते हैं? Put t is equal to tan of x by 2. So what will be differentiating with respect to x? Differentiating with respect to x. So this will become dt by dx is equal to tan of x नहीं है, tan of bracket है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा sec square of bracket मतलब x by 2 into derivative of bracket is half. चेन रूल अप्लाई किया मैंने यहाँ पे. Is this okay? चेन रूल अप्लाई किया मैंने यहाँ पे. अब now this sec square x dx is nothing but 1 plus tan square of x by 2. Sec square x is 1 plus tan square of x by 2 into half. This is dt upon dx. अब ये 2 इधर जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट जो है वो नीचे आएगा, 2 इधर जाएगा और dx यहाँ पर आएगा. So this will become 2 dt upon
या तो फिर इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले, तो दिस विल बिकम dt by dx इज इक्वल टू, वी नो दैट tan of x by 2 इज t, तो ये बन जाएगा 1 plus t square एंड अपॉन 2, समझे। अब ये 2 इधर जाएगा और ये ब्रैकेट नीचे आएगा, सो दिस विल बिकम 2 dt अपॉन 1 plus t square इज इक्वल टू dx। dx क्या बन जाता है, 2 dt अपॉन 1 plus t square। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है, इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, इज दिस ओके। अब हम देखेंगे sin x को। व्हाट इज sin x, यहाँ पर जो sin x है उसकी जगह पर हम लिखेंगे व्हाट इज sin x इन टर्म्स ऑफ tan। इट इज 2 हाफ एंगल फार्मूला, tan of x by 2 अपॉन 1 plus tan square of x by 2। आई होप यू नो दिस। तो यहाँ पर tan of x by 2 की जगह पर t लिखेंगे दोनों तरफ, सो दिस विल बिकम sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 plus t square। इसे भी मैंने बॉक्स में डाल दिया। सिमिलरली अब यहाँ पर cos x है, तो cos x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल फार्मूला 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। और से देखिए वंस अगेन tan of x by 2 के जगह पर हम t लिखेंगे, सो दिस विल बिकम cos x इज इक्वल टू 1 minus t square अपॉन 1 plus t square। इज दिस ओके। सो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये 4 बॉक्सेस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने हैं। पुट t इज इक्वल टू tan of x by 2, ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 plus t square, ये भी सब्स्टिट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट बोलेंगे आप लोग sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 plus t square, cos x इज इक्वल टू 1 minus t square अपॉन 1 plus t square। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये 4 बॉक्स डायरेक्ट लिखने पड़ेंगे। पुट t इज इक्वल टू tan of x by 2, dx के जगह पर ये, sin x के जगह पर ये और cos x के जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? हेलो, इज दिस ओके? हेलो, इज दिस क्लियर टू ऑल? यहाँ पर एक्सरसाइज जो 3.2 भी है, एक्सरसाइज 3.2 भी, इसमें से सेकंड में से क्वेश्चन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 और 4, चारों के चारों इसी टाइप के ऊपर है टेस्ट। प्लीज चेक, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये है a sin x plus b cos x plus c, इसमें और एक टाइप आता है जिसमें रेड कलर से लिखूंगा, रेड कलर चेक हियर, कि वो डबल एंगल टाइप का होता है। मतलब 1 अपॉन a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c। बाकी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ sin x के जगह पर sin 2x है और cos x के जगह पर cos 2x है। तो सब्स्टिट्यूशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। यहाँ पे गौर से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं होगा। आई विल शो दैट चेंज ऑल्सो, व्हाट चेंज इट काउंट्स फॉर, आई विल शो इट टू यू। देखिए, बाकी ये पुराना वाला सब्स्टिट्यूशन है, उसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज द न्यू सब्स्टिट्यूशन विल गिव यू। कि भाई डबल एंगल होगा तो उसमें क्या फर्क होगा, डबल एंगल होगा तो उसमें क्या फर्क होगा। देखो, सिंगल एंगल होगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पर लिख दिया, तो t इज इक्वल टू tan ऑफ x by 2, फिर इसमें dx के जगह पर आएगा 2 dt अपॉन 1 plus t square, sin x के जगह पर आएगा 2t अपॉन 1 plus t square, एंड cos x के जगह पर आएगा 1 minus t square अपॉन 1 plus t square। सो ये 4 फॉर्मूले हैं इस ब्लू वाले टाइप के लिए। रेड वाले टाइप के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर हाफ एंगल किया, यहाँ पर मुझे फुल एंगल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब पुट t इज इक्वल टू tan x करना पड़ेगा मुझे, tan x। ओके, ये पहला है। अब डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बिकम dt by dx is equal to tan x का डेरिवेटिव sec square x, but sec square is 1 plus tan square x, but tan x is equal to t, so this is 1 plus t square, dt by dx is equal to 1 plus t square। 1 plus t square को डिनोमिनेटर में लेके आओ और dx को वहाँ लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा
dx क्या बन जाएगा ये, दिस विल बिकम dx is equal to dt upon 1 plus t square. I hope this is clear to you. Second वाला box है ये, second formula to be remembered. Similarly, मुझे sin 2x के लिए क्या लिखना पड़ेगा? So what is sin 2x in terms of tan? It is 2 tan x upon 1 plus tan square x. लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन किया है tan x is equal to t, तो ये क्या बन जाएगा? sin 2x is equal to 2t upon 1 plus t square. This is the next bracket. तो ये तो सेम आ गया इसके जैसे, ठीक है. अब cos 2x के लिए, cos 2x in terms of tan x, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. But tan x is equal to t, so what will be cos 2x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. समझ में आ गया. सो ये फॉर्मूला भी सेम है इसके जैसे, फर्क सिर्फ इन दोनों में है कि भाई अगर डबल एंगल होगा sin 2x cos 2x तो सब्स्टिट्यूशन होगा put t is equal to tan x and dx is dt upon 1 plus t square. बाकी sin 2x cos 2x सेम ही रहेंगे. sin 2x is 2t upon 1 plus t square, cos 2x is 1 minus t square upon 1 plus t square. अगर डबल एंगल होगा तो रेड वाला सब्स्टिट्यूशन, अगर सिंगल एंगल होगा तो ब्लू वाला सब्स्टिट्यूशन. मतलब a sin x plus b cos x plus c. सब्स्टिट्यूट put t is equal to tan x by 2, dx is 2 dt upon 1 plus t square. ये 2 है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं है. sin x same, cos x same. Any doubts about this? So this is all given on page number मेरे ख्याल से 100 और यहाँ पर एक्सरसाइज जो 3.2b है, एक्सरसाइज 3.2b, इसके सेकंड में से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इस टाइप के हैं. 5, 6 and 7. Is this okay? Any doubts about this? Hello, please check. क्वेश्चन नंबर 2 में का वन इंटीग्रल dx अपॉन 3 plus 2 sin x. कौन सा टाइप है रे बाबा ये? टाइप आइडेंटिफाई करिए. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x plus b cos x plus c. तो इसमें क्या करना पड़ता है इस टाइप में? प्लीज टेल मी व्हाट वी डू इन दिस केस. आई मेक अ सब्स्टिट्यूशन. क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? पुट t is equal to tan of x by 2. इस चारों के चारों ऐसे ही लिखने हैं, जिसकी वजह से आएगा dx is 2 dt upon 1 plus t square. और इसकी वजह से sin x क्या आएगा? sin x is 2t upon 1 plus t square. Any doubts about this? Any doubts about this? Therefore integral I is equal to integration of dx के जगह पर आएगा ये 2 dt upon 1 plus t square divided by 3 plus 2 times sin x के जगह पर आएगा 2t upon 1 plus t square. नाउ एलसीएम ले लीजिएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. मन ही मन में उसको कैंसिल करिएगा, क्या बनेगा? 2 dt अपॉन दिस विल बिकम 3 plus 3t square plus 4t. ठीक है. अब ये उस टाइप में चला गया है. कौन सा टाइप हो गया है ये? दिस इज ax square plus bx plus c. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज 3, जिसको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, और इस 2 को भी बाहर निकालेंगे. तो कुल मिलाकर बन जाएगा I इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, पहले मैं t स्क्वायर लिखूंगा, फिर 4/3t लिखूंगा, और फिर प्लस 3 अपॉन 3 चला जाएगा, मतलब 1 बचेगा. नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म. मिडल टर्म I have to calculate the last term. Last term is equal to half into coefficient of t, जो कि 4/3 है, उसका स्क्वायर. तो ये आएगा 2 2 जा 4 अपॉन 9. मतलब जो मुझे लास्ट टर्म ऐड करना पड़ेगा वो होगा प्लस 4 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 9. समझे? ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? 9 माइनस 4 इज 5 अपॉन 9, जिसे मैं लिखूंगा √5
अपॉन 3 का स्क्वायर और ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? व्हाट इज इंटीग्रल I इज इक्वल टू बताइए. इंटीग्रल I इज इक्वल टू दोनों क्या आएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टर्म t, मिडिल टर्म का साइन एंड स्क्वायर रूट ऑफ द लास्ट टर्म प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड दिस इज प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 3 का स्क्वायर. Which formula? It is x square plus a square, first formula. इंटीग्रेशन इसका I2 फॉर्मेट क्या होगा बताइए. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन या फिर dx अपॉन mx प्लस n. यहाँ पर मैं लिखूंगा mt प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ mt प्लस n अपॉन a. ये फॉर्मूला आएगा. ठीक है. m के जगह पर 1 है, n के जगह पर 2/3 और a के जगह पर रूट ऑफ 5/3. अप्लाई करिए फॉर्मूला. क्या बन जाएगा? देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू 2/3 जो क्वेश्चन में है 1 अपॉन m 1 अपॉन 1 अपॉन a 1 अपॉन रूट 5/3. अब ये 3 कैंसिल होगा. tan इनवर्स ऑफ mt प्लस n मतलब t प्लस 2/3 अपॉन a विच इज रूट ऑफ 5/3 प्लस c. अब ये एलसीएम ले लीजिएगा और t के लिए रिसब्स्टिट्यूट कीजिएगा कि t इज इक्वल टू tan ऑफ x/2. तो पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ. दिस विल बिकम I इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स ऑफ 3t प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c. रिसब्स्टिट्यूट फॉर t एज tan ऑफ x/2. तो ये क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स ऑफ 3 tan ऑफ x/2 प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c. Well, this is the final answer. Please check whether this is clear to you. Please check whether this is clear to you and take the screenshot. Question number 2 maker 2. Integration of dx upon 4 minus 5 cos x. इसी टाइप का है. It's the same type. चलो सब्स्टिट्यूशन बता दीजिएगा. Put very good. Put t is equal to tan of x/2. Next. dx 2 dt upon 1 plus t square cos x 1 minus t square upon 1 plus t square. चलिए ये sin x तो है नहीं यहाँ पे. सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू बोलिए 2 dt upon 1 plus t square divided by 4 minus 5 1 minus t square upon 1 plus t square. एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कट करिएगा. सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt अपॉन 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5t स्क्वायर. ओपन किया मैंने ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 5t स्क्वायर. 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर 9t स्क्वायर माइनस 1. इसमें से 9 जो भी कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर है इसको बाहर निकालना है. सो दिस विल बिकम 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन दिस इज t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 को मैं लिखूंगा 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सेकेंड फॉर्मूला बराबर है. सेकेंड फॉर्मूला. तो उसका फॉर्मूला आंसर क्या आएगा बताइए. सो बिकम 2/9 I इज इक्वल टू 2/9. बताइए 1/2a. सेकेंड फॉर्मूला 1/2a 1/2 टाइम्स 1/3. करेक्ट. 2 टाइम्स 1/3. तो 2 गया and 3 3 9 into log of
t minus 1 by 3 upon t plus 1 by 3 plus c. So I is equal to 1 upon 3 log of 3t minus 1 upon 3t plus 1 plus c. Resubstitute for t. I is equal to 1 upon 3 log of 3 tan of x by 2 minus 1 upon 3 tan of x by 2 plus 1 plus c. Well, this is the answer. Please check whether this is clear to you all. Question number 2 mega 3. Integral of 1 upon 2 plus cos x minus sin x dx. Again the same type. Again the same substitution. Put t is equal to tan x by 2 dx is 2 dt upon 1 plus t square. Sin x is equal to 2t upon 1 plus t square. Cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Well, this is what we get there. ये substitution करने के बाद integration बनेगा I is equal to integration of 2 dt upon 1 plus t square, that is dx हो गया 2 plus cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square minus sin x is 2t upon 1 plus t square. LCM लेके simplify करिएगा. So integration of 2 dt upon 2 plus 2t square plus 1 minus t square minus 2t. ठीक है, 2 बाहर आएगा कांस्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 2t. ओके, प्लस 3 को मैं लिखूंगा प्लस 1 प्लस 2 बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. यस और नो? डायरेक्ट मुझे मिल गया स्क्वायर यहाँ पे. तो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर. सो दिस इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. फर्स्ट फॉर्मूला जिसका I2 फॉर्मेट क्या बनता है? फर्स्ट फॉर्मूले का I2 फॉर्मेट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन mx plus n bracket square plus a square, that is 1 upon m 1 upon a tan inverse of mx plus n plus upon a. ओके, अप्लाई करिएगा फॉर्मूला यहाँ पे. सो पहले 2 तो एज इट इज रहेगा 1 upon m 1 upon 1 upon a 1 upon root 2 tan inverse of t minus 1 upon root 2 plus c. इसमें से root 2 कैंसिल हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज root 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ. अब हम रिसब्स्टिट्यूट करेंगे t के लिए tan of x by 2. सो tan of x by 2 minus 1 upon root 2 plus c. This is the final answer. Please check whether this is clear to you all and take the screenshot please. Question number 2 make up 4. Again of the same type. Integration of dx upon 3 plus 2 sin x 3 plus 2 sin x minus cos x. How many participants are there? Again it is of the same type. करिए. Put t is equal to tan x by 2 dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square. Sin x is equal to 2t upon 1 plus t square. Cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है. So integral will become I is equal to integration of 2 dt upon 1 plus t square divided by 3 plus 2 into
2t upon 1 plus t square minus 1 minus t square upon 1 plus t square. एलसीएम ले लीजिएगा. I is equal to integration of 2 dt upon 3 plus 3t square plus 4t minus 1 plus t square. That is 2 dt upon 3t square plus t square 4t square plus 4t. 3 minus 1 is plus 2. तो यहाँ से 2 बाहर निकलिएगा, यहाँ से 4 बाहर निकलिएगा. सब्स्टिट्यूट 2 by 4. That means 1 by 2. Okay. Integration of dt upon t square plus t plus 1 upon 2. 2 by 4 is 1 by 2. Now this is the first term. Middle term, last term is equal to half into coefficient of t, that is 1, उसका square, that is 1 by 4. So this is plus 1 upon 4 minus 1 upon 4. To get the LCM, I will multiply and divide this by 2. So what we get there? I is equal to, बताइए, I is equal to 1 upon 2 integration of dt upon इसका स्क्वायर t plus half square. This is 1 by 4, 2 by 4 minus 1 by 4 is 1 by 4. 1 by 4 को लिखेंगे 1 by 2 का square. This is again the first formula. Again the first formula. Can I write the answer directly? I is equal to 1 upon 2, 1 upon m, 1 upon 1, 1 upon a, 1 upon half. 2 gets cancelled. Tan inverse of t plus half upon half plus c. Simplify. So I is equal to tan inverse of 2t plus 1 upon 1 plus c. रिसब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर लिखिएगा. I is equal to t के लिए रिसब्स्टिट्यूशन. tan inverse of 2 tan inverse of x by 2 plus 1 plus c. Well, this is the answer. Please check whether this is clear to you. Question number 5. To make a find integral of dx upon 3 minus 2 cos 2x. Now as we see here, ये डबल एंगल है, मतलब टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c. डबल एंगल वाला. और इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? पुट t इज इक्वल टू, बोलिए, tan x. dx इज 2 dt, नहीं, यहाँ पर सिर्फ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. और cos 2x क्या होता है? cos 2x वही होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. हेलो, कैन यू हियर मी? लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस. हेलो, कैन यू हियर मी? सो I इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट यू गेट देयर. सो आफ्टर मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, व्हाट वी गेट देयर? इंटीग्रल I इज इक्वल टू, बताइए, dx की जगह पर आएगा dt अपॉन, ये थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूले आपको दिए थे, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. दिस इज 3 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. एलसीएम ले लीजिएगा. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt upon 3t square plus 2t square is 5t square. 3 minus 2 is 1. Take 5 out. Constant है 1 upon 5. Integration of dt upon t square plus 1 upon root 5 का square. Okay? First formula. So this will become I is equal to 1 upon 5. 1 upon a. 1 upon root 5. Tan inverse of t divided by 1 upon root 5.
plus c. Root 5 cancel. So I is equal to 1/√5 into tan inverse of √5 ऊपर जाएगा, √5 times t. T is tan of x x by 2. Sorry, T is tan x, not x by 2 here, x plus c, and this is the answer. Please check whether this is clear to you all. Hello. Running on the same lines. Next question. Question number 2 make us 6. Integration of 1/2 sin 2x minus 3. Again same type. बता दीजिएगा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. पुट बोलिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. पुट t is equal to tan x dx is equal to dt upon 1 plus t square and sin 2x is equal to 2t 1 plus t square. ये याद रखना है आपको. So integral I is equal to integration of dx मतलब dt upon 1 plus t square divided by 2 times sin 2x 2t upon 1 plus t square minus 3. LCM ले लीजिएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 plus t square कैंसिल हो जाएगा. 2 to the 4t minus 3 square. यहाँ से 3 बाहर निकाल लीजिएगा. 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या बनेगा बताइए. dt अपॉन और दिस विल बिकम, पहले मैं इस 3 को लिखूंगा 4t. ओके, दिस इज माइनस, यहाँ से 3 गया तो दिस विल बिकम 4/3t minus 1 minus t square. ऐसा कुछ बनेगा. मुझे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा. t square is minus here, तो necessarily it is the third formula. I'll have to rearrange this. I'll write this as 1/3 integration dt upon, I'll write minus 1 as it is. यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों में से. सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 4/3t और लास्ट टर्म यहाँ पर आएगा. सो चेक हियर नाउ, दिस इज द फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म. लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी विच इज -4/3 -4/3 का स्क्वायर. सो दिस इज 2 to the, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 to the 4 and 3 threes are 9. So I am writing here plus 4/9, but actually I wrote here minus 4/9, so I'll write here plus 4/9. Is this okay? Yeah, इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? Is this very clear to you all? Hello? Hello? Yeah, किसी को कुछ डाउट्स है इसमें? Yes? T square. Yeah. Now what we see here is if I calculate this part, check. अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा, -9 + 4 that is -5/9. Now this is strange. ये भी माइनस है और ये भी माइनस है. ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी माइनस है और ये भी माइनस है. क्वेश्चन क्या बनेगा, I is equal to, बताइए, इंटीग्रल बनेगा I is equal to 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt upon this is -√5/3 का स्क्वायर माइनस t -2/3 का स्क्वायर. t -2/3 का स्क्वायर. सो ये दोनों भी माइनस है, दोनों माइनस साइन बाहर कॉमन लीजिएगा. करेक्ट. सो दिस इज -1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t -2/3 bracket square √5/3 bracket square. Now it is the first formula, x square plus a square, first formula. So आंसर बताइए. I is equal to -1/3, बोलिए क्या आएगा, 1/m 1/1 1/a 1/√5/3 3 cancel. Tan inverse of t -2/3 upon √5/3
Simplify and resubstitute. So what will be the final answer here? Simplify and resubstitute. So this will become I is equal to minus 1 upon root 5 tan inverse of 3 into tan x. T is equal to tan x. T के जगह पर tan x लिख दिया, 3 tan x minus 2 upon root 5 plus c. Well, this is the final answer. Please check whether this is clear to you all. I will take the screenshot, please.